विशेषकर हमारे जनजाति समाज के लोग बड़े उल्लास के साथ उस त्यौहार को मनाते हैं। वो त्यौहार होली के 8 दिन पूर्व से ही मनाना शुरू कर देते हैं और 8 दिन तक बड़े उत्साहपूर्वक गांव से हमारे भाई बहन, युवा साथी और अन्य वर्ग के समाज के लोग बड़े उत्साहपूर्वक भगोरिया मनाते हैं। ये पूरे विश्व में विख्यात है भगोरिया हाट, और इसको हम धार्मिक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। मगर कथाकथित लोग हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करना चाहता है, इसलिए वो ये कहते हैं कि भगोरिया हाट, भगोरिया त्यौहार आदिवासियों का त्यौहार नहीं है। ये त्यौहार हम होली का त्यौहार मनाते हैं और होली का त्यौहार हमारे आदिवासी समाज युगों युगों से मनाते आ रहे हैं। इसमें कई परंपराएं हैं, कई संस्कृति जुड़ी हुई है और हमारा आदिवासी इन परंपराओं के मान्यताओं के अनुरूप और संस्कृति के अनुसार ये त्यौहार मनाता आया है। यहाँ कुछ विधर्मी लोग हमारे धर्म को आहत करना चाहते हैं और वो हम आदिवासियों को इन त्योहारों से, हमारे धर्म से दूर करने की भावनाओं को लेकर अनर्गल बातें करते हैं। मैंने अभी एक कोई ब्राह्मण करके है और उन्होंने एक आवेदन दिया और उसमें लिखा है कि भगोरिया आदिवासियों का त्यौहार नहीं है। भगोरिया होली के त्यौहार से जोड़कर बड़े उत्साह के साथ हमारे आदिवासी भाई मनाते हैं। इसलिए हमारे जनजाति समाज में त्यौहार मनाने की परंपराएं, हम हिंदू रीति रिवाज से सारे त्यौहार मनाते हैं और हिंदू पद्धति से पूजा पाठ करते हैं। इसलिए हमने देखा होगा भगोरिया हाट में हमारे आदिवासी भाई हनुमान जी का चोला पहनकर आते हैं। वो हनुमान जी का रूप धारण करते हैं और 8 दिन ब्रह्मचारी रहते हैं। हनुमान जी भी ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी रहकर वो गल घूमते हैं। गल का मतलब होता है, हनुमान जी जब पहाड़ उठाकर आए थे, संजीवनी बूटी लेने गए थे और उड़कर आए थे, इसलिए हमारा आदिवासी भाई मन्नत रखता है। उनकी बालिका बीमार हो जाती है, भाई बीमार हो जाता है, खेत में कोई नुकसान होने का अंदेशा रहता है, गाय बीमार हो जाती है, उनकी पत्नी बीमार हो जाए, तो वो एक मन्नत रखता है कि मैं गलत घूमूंगा, मैं हनुमान जी बनूंगा, मैं हनुमान जी का व्रत धारण करूंगा। और वो व्रत धारण करके उसकी मन्नत पूरी होती है तो वो होली के दूसरे दिन गल में हनुमान जी जिस प्रकार उड़कर आए थे ऐसे उड़ने की प्रक्रिया करता है। ये हमारी परंपराएं, ये हमारा त्यौहार है। और जब लंका में गए थे तब समुद्र लांग कर गए थे हनुमान जी, अपनी परछाइयां देखते हुए उन समुद्र में परछाइयां देखते हुए गए थे। उसका प्रतीक वो कांच रखते हैं साथ में, और संजीवनी बूटी खोजकर पहाड़ खोजने गए थे और पहाड़ उठा कर लाए थे, उसका प्रतीक नारियल रखते हैं। वो पूरा हनुमान जी का ही व्रत धारण करते हैं। ऐसे हमारे जनजाति समाज में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से विधर्मी लोग अनर्गल बातें करते हैं, मगर हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज
आदि अनादि काल से हमारे जनजाति समाज करता आया है। मैं कहता हूँ आदिवासी ही हिंदू धर्म का जनक है। ये परंपराएं सारी आदि जनजाति समाज ने ही शुरू करी थी और वो चलती आ रही है आज तक। इसका परिपालन करते आ रहे आज तक हमारा समाज। कई प्रकार की रीति रिवाज हैं, कई प्रकार की संस्कृतियां हैं और वो आज तक जीवित हैं। लोग कहते हैं कोई भारत देश का दर्शन करने आते हैं, भारत देश को समझने आते हैं, तो हमारे पूर्वज कहते हैं अगर आपको भारत देश का दर्शन करना, भारत देश को समझना है तो नीचे गांव में जो आदिवासी समाज है, हमारे जनजाति समाज है, उनको समझ लोगे तो इस भारत देश के दर्शन हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। वास्तव में गांव में ही भारत का वास है, गांव में ही भारत की संस्कृति बसी हुई है और इस संस्कृति को जीवित रखने का काम हमारा जनजाति समाज कर रहा है। इसलिए जिस प्रकार के लोग आदिवासियों के त्यौहार, आदिवासियों को धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मंसूबे हम पूर्ण नहीं होने देंगे। यही मेरा कहना सबको रहूँगा। उन बयान का मैं घोर जनजाति समाज की ओर से घोर निंदा करता हूँ और भगोरिया हम बड़े उल्लास के साथ मनाएंगे। मैंने जैसा कहा है, जनजाति समाज ऐसी कई प्रकार की सांस्कृतिक धरोहर है और जिसको हम निखार कर आने वाली पीढ़ी को हम अवगत कराते आएंगे। इस परिदृश्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये सोचा है कि रामलीला, हमने पहले देखा है कि जब रामायण आती थी तो पूरे बाजार में कर्फ्यू जैसा हो जाता था, सन्नाटा छा जाता था, इतनी उत्सुकता थी लोगों में देखने के लिए। और रामलीलाएं होती थी तो पूरे पूरे मैदान खचाखच भर जाया करते थे। वही प्रक्रिया हम वापस शुरू करने जा रहे हैं। जब यहाँ पर मुगल आए, उन्होंने भी तलवार के धार पर यहाँ धर्मांतरण करने की कोशिश करी और फिर अंग्रेज आए, उन्होंने भी धर्मांतरण की प्रक्रिया यहाँ शुरू करी। हमारे भोले भाले वनवासी आदिवासी जनजाति समाज में हमने देखा है पहले बहुत गरीबी थी और शिक्षा थी, और उसको हथियार बनाकर अंग्रेजों ने यहाँ धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू करी। वो आज तक लगातार चलती आ रही है। अन्य अन्य प्रकार का लोज लालच देकर हमारे आदिवासी भाइयों को धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं जनजाति समाज की ओर से आग्रह करता हूँ कि जो जो धर्मांतरित हमारा समाज हुआ है, हम उन्हें आदिवासी मानने से इनकार करेंगे। तो आदिवासी है ही नहीं, वो धर्मांतरित हो गया है, दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गया है, वो आदिवासी नहीं रहेगा, वो अल्पसंख्यक बन जाएगा। तो इसके लिए कोई मुहिम चलाई जाएगी? चलाएंगे और बहुत चला रहे हम। अन्य प्रकार के लोग हमारे युवा आज जागे हैं, चाहे वो जनजाति मंच हो या हिंदू युवा जनजाति मंच हो, इस प्रकार के लोग गांव-गांव में कर रहे हैं। हमने देखा है अभी उदयगढ़ में केस भी रजिस्टर हुआ है, और अगर ऐसा कोई करता है तो उनके खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए। हम किसी को रोकेंगे? हमारा आदिवासी भाई परंपराओं के अंतर्गत बस भगोरिया हाट को मनाता है और त्यौहार मनाता है, तो हम नहीं रोकेंगे। मगर उनका उद्देश्य कुछ अलग है। हमारी परंपराएं हैं ढोल मांदल और गुलाल के साथ हम भगोरिया मनाते आ रहे और मनाएंगे। मगर ये लोग पाश्चात्य संस्कृति का उपयोग करके मनाते हैं, ये गलत है। गुलालिया बोलते हैं हम इसको। कोई शब्द आया था कि भुंगुरिया कहे, भुंगरिया, तो भुंगरिया एक शब्द भिलाला शब्द
भाषा का, बोली का शब्द है। भगोरिया कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? ये एक भगोर गांव है, वहाँ एक राजा रहते थे और वो राजा की मनसा कुछ गलत थी, हमारी आदिवासी बहन को छेड़ने की। उनने छेड़ा और आदिवासी बहन ने ललकारा उन्हें और कहा, ए राजा, मेरा पल्लू पकड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो तेरा भगोर, तारो भगोर भागी टूटी जाए और रतलाम बही जाए। उस दिन से वो भगोर समाप्त की ओर हो गया, वो नगर खत्म हो गया और रतलाम बस गया। और उसकी खुशी में हाट में सब ने खुशी में एक दूसरे को गुलाल लगाया और भगोरिया शुरू हो गया। तब से ये भगोरिया आज पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में भगोरिया हाट लगने लगा। अब राजा पहले थे अंग्रेजी, पता नहीं कौन थे, ये हमारे पूर्वज कहानी कहते हैं, वो हम सुनकर बता रहे हैं। तलाश करूंगा मैं, उसके बारे में भी बता दूंगा। मैं एक किताब लिख रहा हूँ, उस किताब में सारे उल्लेख कर रहा हूँ। त्योहार के पहले जो हाट गिरते हैं उनको हम त्योहार के रूप में मनाते हुए आए हैं युगों युगों से। उस हाट में खरीदी करने जाते हैं और त्योहार की आगाज करते हैं और उस दिन से हमारा त्योहार शुरू हो जाता है। इसलिए हम भगोरिया हाट त्योहार बोलते हैं और हाट बोलते हैं।